महाराष्ट्र के बाद आइए रुख कर लेते हैं झारखंड का। कल झारखंड का भी चुनावी रिजल्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि कौन पास हुआ और कौन फेल। कल की तारीख ये तय कर देगी कि झारखंड की कुर्सी पर हेमंत सोरेन की वापसी होगी या किसी नए चेहरे के सिर पर ताज सजेगा। झारखंड का पहला रुझान आने में 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में इस विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर लंबे समय तक दिखाई देगा। ये चुनाव कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा और कई नेताओं का पॉलिटिकल करियर खत्म भी कर सकता है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड के लिए एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये भी देख लेते हैं। एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 17 से 27 सीटें मिल रही हैं। उसका वोट शेयर 37% बताया जा रहा है। इंडिया अलायंस को 49 से 59 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और उसका वोट शेयर 45% दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के यही आंकड़े कल अगर चुनाव नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनना तय है। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और असल तस्वीर इससे अलग भी हो सकती है। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल देखकर हेमंत सोरेन की पार्टी बम बम है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन आएगी। हमारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, हमारा इंटरनल सर्वे जो है, वो सभी मिलाकर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है। हम 55 सीट के आसपास। पिछली सरकार ने जो काम नहीं किया कमाने में लगती और भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर के नीचे तक, जहां आम लोग जुड़े रहते हैं तो वहां भी लोगों की बिल्कुल प्रॉब्लम रही। अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। वो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर तक वो बात अच्छी लगी है। नेताओं की बयानबाजी से हटकर अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को डिकोड करें तो पता चलता है कि झारखंड में सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। अगर थी भी तो हेमंत सोरेन ने उस पर काबू पा लिया। इस बार की जीत शिबू सोरेन की विरासत संभाल रहे हेमंत सोरेन का सियासी कद निश्चित रूप से बढ़ा देगी। इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन की बातों का वजन भी बढ़ेगा। इस चुनावी सफलता के बाद हेमंत सोरेन जेएमएम को झारखंड से बाहर विस्तार देने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो हेमंत सोरेन के लिए संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि झारखंड की हार का ब्रांड मोदी पर असर क्या पड़ेगा। सवालों के घेरे में तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर पूरे चुनाव को एक नया मोड़, एक नया एंगल दे दिया था। अगर बीजेपी हारी तो उनकी चुनावी रणनीति पर सवाल उठेंगे। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चुनाव के लिए फ्री हैंड दे दिया था। उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, यह भी सवाल है। सवाल चंपाई सोरेन का भी है। चंपाई ने चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। वो आगे क्या करेंगे? बीजेपी में रहेंगे या वापस लौट जाएंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे? दोनों भाजपा में शामिल होने वाले नेता यानी चंपाई सोरेन हो या लोबिन हेम्ब्रम हो, अपनी अपनी सीट बचा ले तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उनकी अपनी उपलब्धि हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 1% ही सही कम से कम आदिवासियों में एक मैसेज वो पहुंचाने में कामयाब रहे कि भाजपा भी आदिवासियों के हित में सोचती है। ये मैसेज बहुत कम मात्रा में गई है और अगर ये दोनों जीत जाते हैं तो बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होगा। एग्जिट पोल से खुश झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ताबड़तोड़ दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड के 24 में से 11 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। निश्चित जीत रहे 2/3 मेजोरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। 11 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, जो सूची आपने जारी किया उसमें आपने ये दावा किया है। जी देखिए, संथाल परगना के 5 जिलों में तो हम कह सकते, 4 जिलों में तो हम कह सकते हैं कि उनका खाता नहीं खुलेगा और शेष जो हमारा यहाँ का जो
सिमडेगा है, गुमला है, लोहरदगा है, लातेहार है, जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर भी उनका खाता नहीं खुलेगा। जेएमएम वाले एक अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस तरह की सूची जारी किया है, जिसमें जरा सा भी सच्चाई नाम की चीज नहीं है। जीत जाते हैं तो आरोप नहीं लगाते, हार जाते हैं तो आरोप लगाते हैं। यहाँ भी करेंगे फिर वही। और क्या करेंगे? लास्ट में रोने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा 24 में से 11 जिलों में एनडीए का खाता न खुलने का जो दावा कर रहा है वो हैरान करने वाला है। जिन 11 जिलों की बात जेएमएम की तरफ से कही जा रही है उनमें ज्यादातर आदिवासी बहुल जिले हैं। वैसे भी एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में वोटिंग का जो पैटर्न निकलकर सामने आया है वो जेएमएम के दावों की तस्दीक कर रहा है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनके 62% वोट इंडिया अलायंस के पाले में गए, जबकि एनडीए को सिर्फ 27% वोट मिले। यानी आदिवासी समुदाय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में करीब करीब एक तरफा वोटिंग की। इसी तरह ईसाई और मुस्लिम वोटर ने भी खुद को एनडीए से दूर रखा। ईसाई समुदाय की बात करें तो 84% ने इंडिया अलायंस को और सिर्फ 3% ने एनडीए को वोट दिया। इसी तरह मुस्लिमों की बात करें तो 86% ने इंडिया अलायंस को और सिर्फ 2% ने एनडीए को वोट दिया। झारखंड में मुस्लिम और ईसाइयों की अच्छी तादाद है। जाहिर है इनकी एक तरफा वोटिंग से एनडीए को नुकसान हुआ। हालांकि इन सब के बीच झारखंड में 30 सीट ऐसी भी बताई जा रही है जहां मुकाबला काफी करीबी है, यानी इन सीटों पर हार जीत काफी कम अंतर से हो सकती है। इसलिए इन सीटों को फंसी हुई सीटों के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ बाजी कौन मारेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। पलामू प्रमंडल में ऐसी 5 सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद करीबी है। कोल्हान प्रमंडल में ऐसी 6 सीट हैं। संथाल परगना में ऐसी 8, दक्षिणी छोटा नागपुर में 6 और उत्तरी छोटा नागपुर में ऐसी 5 सीट है जहां हार जीत का फैसला काफी कम वोटों से हो सकता है। इन्हीं 30 सीटों पर बीजेपी को अपनी जीत की उम्मीद दिख रही है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 51 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चुनावी राज्यों पर बातचीत हमारी जारी रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे क्या महायुति की सरकार बनने पर देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, मिटेगी टीस, क्या सीएम बनेंगे फडणवीस। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।